जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा कहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो जब हम गुरु जी के मार्गदर्शन में सत्संग शेयर करते हैं तो वो एक कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक दिव्य अनुभव होता है जो हमारे और दूसरों के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। जब गुरु जी हमें अपने सत्संग साझा करने के लिए कहते हैं तो इसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं, जैसे गुरु जी की कृपा का प्रचार और विश्वास को मजबूत करना। जब हम अपने जीवन में गुरु जी की कृपा का अनुभव करते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये ना केवल हमारे भीतर श्रद्धा और समर्पण को बढ़ाता है, बल्कि दूसरे भक्तों को भी विश्वास दिलाता है कि सच्चे गुरु जी जो है वो सच्चे रूप से हमारे साथ हैं। बहुत से लोगों के जीवन में संघर्ष चल रहा होता है, तो जब उन्हें पता नहीं होता कि समाधान कहाँ मिलेगा। जब किसी भक्त का या किसी संगत का सत्संग सुनते हैं तो उसमें गुरु जी की कृपा के चमत्कारिक अनुभव महसूस होते हैं, तो उनका जो झुकाव होता है वो गुरु जी की तरफ बढ़ता है। ये गुरु जी के दिव्य ज्ञान और प्रेम को फैलाने में एक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट माध्यम है। गुरु जी हमें केवल चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि हमें सिखाते हैं कि जीवन में श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम अपने सत्संग को साझा करते हैं तो उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आगे फैलाते हैं और अधिक से अधिक लोग जो होते हैं उनका लाभ मिलता है। सत्संग केवल एक कहानी नहीं होती संगत जी, बल्कि एक ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल से अपना अनुभव साझा करता है तो उसके शब्दों से निकलने वाली जो एक पॉजिटिव ता होती है, जो एक सकारात्मकता होती है, वो सुनने वाले के हृदय तक पहुंचती है। और ये ऊर्जा ना केवल उस व्यक्ति को बल्कि पूरी संगत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है। जब हम अपने जीवन में कभी ना कभी कठिन दौर से गुजरते हैं तो ऐसे समय में जब हम किसी और का सत्संग सुनते हैं कि कैसे गुरुजी ने उनकी समस्याओं को हल किया, तो हमें भी विश्वास मिलता है कि हमारी मुश्किलें भी दूर होंगी। तो सत्संग एक होता है जो वो एक आशा की किरण होता है दूसरे संगत के लिए। तो जब हम अपने सत्संग सुनाते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हुआ है वो गुरु जी की कृपा से हुआ है। इससे हमारे भीतर अहंकार जो होता है वो कम होता है और समर्पण की भावना होती है। ये हमें अहंकार से मुक्त करती है, पूर्ण रूप से गुरु जी की शरण में जाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपना सत्संग साझा करते हैं तो हम उस पल को फिर से जीते हैं जब गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया था। ये हमें गुरु जी के और करीब ले जाता है और हमें बार बार उनकी कृपा का एहसास कराता है। सत्संग साझा करना गुरु जी के प्रति कृतज्ञता यानी वो क्या उसको कहते हैं, शुक्राना अदा करना जो करने का सबसे सुंदर तरीका है। ये हमारे भीतर दीनता और आभार की भावना को जन्म देता है, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास और तेज़ी से होता है। तो गुरु जी हमें सत्संग साझा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। जब हम अपना अनुभव बांटते हैं तो हम अनजाने में ही गुरु जी के मिशन में भागीदार बन जाते हैं, लोगों को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की राह पर लाने में मदद करते हैं। तो चलिए अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कीजिए, गुरु जी के संदेशों को आगे बढ़ाइए, गुरु जी का सिमरन करते रहें, सत्संग करते रहें और अपने जीवन को उनकी कृपा से संवारते रहिए। तो चलिए सुनते हैं आज का छोटा सा सत्संग। एक आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को आप भी प्राप्त कीजिए और आप भी इसी तरह से अपने सत्संग शेयर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने किस तरह से मुझे मैसेजेस दिए थे, मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि न्यू ईयर शुरू होते ही
वो मुझे एक नया घर, नई गाड़ी और नई जॉब ब्लेस करेंगे। और फरवरी में ही मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ पर मैं और मेरा बच्चा हम दोनों शिफ्ट हो गए हैं एक न्यू हाउस में। रेंटेड हाउस है बट एटलीस्ट न्यू हाउस है। और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद विद इन 1 मंथ मैंने 2 जगह पे इंटरव्यू दिया और गुरुजी की कृपा से दोनों जगह ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और उन्होंने ही जो दोनों में से बेस्ट था वो वाली जॉब मुझे ब्लेस की है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। मैं अपने आप को इस लायक बिल्कुल नहीं मानती कि मुझे कोई भी जॉब मिल सकती थी। जहाँ जॉब के लिए लोग इतना इतना धक्के खाते हैं, उन्होंने मुझे 2 ही जगह से ऑफ़र लेटर दिलवाया और उन्हीं 2 जगह पे मैं इंटरव्यू देने गई और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जॉब है। गुरुजी आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब बस हम प्लान कर रहे हैं कि एक नई गाड़ी खरीद लें। तो जैसे ही गुरुजी की कृपा होएगी वैसे ही एक नई गाड़ी भी वो हमें ब्लेस कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी बस मैं आपसे अब यही एक प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी जल्दी से मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। मैंने बहुत बार प्लान किया है बड़े मंदिर जाने का, लेकिन एक बार भी नहीं जा पाई हूँ, जबकि मेरी मम्मी पापा भाई तीनों जा चुके हैं बट मैं नहीं जा पाई हूँ। गुड़गांव में रहते हुए भी अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ। तो कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी महाराज का बुलावा ना हो तब तक हम नहीं पहुँच सकते उनके बड़े मंदिर में। तो शायद अभी तक उनका बुलावा नहीं आया है मेरे लिए, बट मैं बहुत दिल से प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने पास बुलाओ। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और मेरे पास उनका स्वरूप भी नहीं है, लेकिन वो स्वरूप मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है उसका अपने घर पे ही, और उसी को लेमिनेट करवा करके अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो उसी की मैं पूजा करती हूँ। और जल प्रसाद मेरे मम्मी पापा ने मंदिर से ला करके मुझे दे दिया था, तो वही जल प्रसाद मेरे पास है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ना काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उनके बैक में पेन, उनकी बॉडी में पेन रहता है काफ़ी। उनके गैस्ट्रेंटराइटिस वाली प्रॉब्लम है शायद, जो कि डॉक्टर्स ने बताया है अभी तक। तो बस मैं अब उसके लिए भी कई बार अपने हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद और चंदन टीका मिक्स करके पानी में मिला करके देती हूँ। तो कई बार मतलब उनको काफ़ी रिलीफ मिल भी जाता है, बट अब अगेन उनको थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है। तो गुरुजी महाराज आपसे बहुत बड़ी दरख्वास्त है, आपसे एक बहुत बड़ी प्रेयर है। प्लीज़ गुरुजी, आपने जब मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का जन्म जन्म का साथ है, तो आपको ही उनको थोड़ा हेल्दी करना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है। सब आप ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी प्लीज़ मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चे पर, हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। जो ये सत्संग शेयर कर रहा है उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपका ये शुक्राना सत्संग अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे मतलब ख़त्म कर रही हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें।